नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़ और आज हम बात करने वाले हैं उस एक विवादित मुद्दे के बारे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात करने जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। मणिकर्णिका घाट जो बनारस में स्थित है और जाना जाता है अपनी कई विशेषताओं के बारे में। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट कभी भी सूना नहीं रहता, वहां पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं और जो चिताएं वहां पर जलती हैं वो सीधा मोक्ष पाती हैं। इसके साथ ही मणिकर्णिका घाट से रिलेटेड कई और कहानियां हैं जो लोगों को जानने में दिलचस्पी बड़ी आती है। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक वो एरिया है जिसको देखने टूरिस्ट दूर दूर से आता है, एक टूरिस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मानो तो ये कह सकते हैं कि शमशान घाट वो है, पर अगर टूरिस्ट की नजरों से देखा जाए तो उससे रहस्यमय और कोई जगह बनारस में शायद ही होगी। इसके साथ ही मणिकर्णिका घाट से जुड़े कई मुद्दे अभी उठ रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मणिकर्णिका घाट के निर्माण के लिए कई चीजें वहां पर तोड़ी जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत टाइम से जब कोई पुरानी हिस्टोरिकल चीज पुरानी हो जाती है तो सरकार उसके नवनिर्माण के लिए कई चीजें करती है, पर क्या नवनिर्माण उनकी उस हिस्टोरिक जो छवि है उसको बरकरार रख पाता है? सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये बना हुआ है कि मणिकर्णिका घाट पे जिस तरीके से अभी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं वो लोगों के भावनाओं को आहत कर रही है। अहोल्याबाई होलकर जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को लोगों के लिए खोला, अब उनकी मूर्तियां जब टूटी हुई लोगों को मणिकर्णिका घाट के पास मिली तो लोग काफी आक्रोशित हो गए। वहां आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनका कहना है कि इस पर निर्माण की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं थी। हिस्टोरिकल चीजों के साथ, हिस्टोरिकल तथ्यों के साथ अब जो है सरकार छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हैं और वाराणसी में जब कोई ऐसी चीज होती है जो कि हिंदुओं की सांत्वना को आहत पहुंचाती है तो ये काफी टेंशन वाला सिनेरियो अपने आप में डेवलप कर लेता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हिंदुत्व की बात करते हैं, जहां हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, वहीं जहां ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करी जा रही हो, सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करी जा रही हो, तो ये काफी सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही अगर इस पूरी सिचुएशन को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टडी करा जाए तो इसके भी दो पहलू है। सबसे पहला ये कि जहां माना गया है कि अहोलाबाई होलकर की कई मूर्तियां वहां पर तोड़ी गई हैं, वहीं वहां के एसपी डीएसपी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत से लोग एआई जनरेटेड वीडियो, क्योंकि एआई का ये दौर चल रहा है जहां मिसयूज भी एआई का बहुत किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए एआई का यूज किया जा रहा है। तो वहीं ऐसे सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं एआई के चलते। कई जो लोग हैं उन्होंने ऐसी वीडियोस डेवलप की है जिसके अंदर ये दिखाया गया है, ये शोकेस किया गया है कि अहोल्याबाई होलकर के साथ कई और भगवान की मूर्तियां वहां पर तोड़ी गई, पर ऐसा कुछ भी, अगर ग्राउंड रियलिटी पर हम जाएं तो ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ है। इसके साथ ही अगर दूसरा पहलू हम सोचें तो सरकार का कहना है कि वहां पर नवनिर्माण की काफी जरूरत है, चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जर्जर अवस्था में, जिसके चलते वहां पर रिनोवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, ये जो नवनिर्माण कार्य था ये 2023 में शुरू होने वाला था, जिसके बाद नेचुरल कैलामिटीज के चलते, प्राकृतिक आपदा के चलते इसको 1.5 साल तक, 2 साल तक डिले कर दिया गया था और अब जो है 2026 में ये कार्य वापस शुरू किया गया है। पर सोचने वाला विषय ये भी है कि क्या ऐसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक चीजों के साथ छेड़छाड़ करना सही है? क्योंकि अगर आप इनको नए तरीके से बनाने की सोचेंगे भी तो क्या ये आपको हिस्ट्री का टच देगा? क्या ये आपके जो भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उसको खराब नहीं करेगा? क्या ये आपकी हिस्ट्री नहीं बदल देगा? क्योंकि आने वाले समय में जो लोग, जो बच्चे, जो पीढ़ियां देखेंगी वो देखेंगी नवनिर्मित कार्य, और जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या ये नवनिर्माण जरूरी है? और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए प्लैनेट पहाड़ के साथ।